वेलकम टू क्लिक गुरु जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग लेके आए हैं सेट थ्योरी में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमको मालूम होते हैं, लेकिन हमें काफ़ी जगह ऐसा होता है कि हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। जैसे कि हम बहुत से क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं कि आ, हमें आता है लेकिन हम उसको कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो कि बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आपसे। और आपको हर आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे कि इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा सेट थ्योरी का, और यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर करनी है हमको। अब आप चाहे एकेडमिक के हों चाहे कॉम्पिटिशन्स के हों, आपको दोनों जगह ही आपको इन सब की नीड होने वाली है। सो बिल्कुल सिंपल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको अच्छे से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेट आइडेंटिटीज़ के बारे में। इसमें क्या क्या होगा कि सेट कोई भी सेट्स ले लेंगे, ABC ले लिया हमने, ठीक है, जिसमें यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। किससे करते हैं, कैपिटल आई से करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ए डैश। किससे करते हैं, उसको ए डैश से इसको हम इंडिकेट करते हैं। एंड प्रॉपर सबसेट के लिए हम लोग ए, प्रॉपर सबसेट पी, ठीक है, एक सिंबल्स होता है एक रोटेड यू की तरह। एम्प्टी सेट के लिए आपको पता है 5 की तरह हम लोग सिंबल्स का यूज़ करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स ए यूनियन बी, यूनियन वाला यू की तरह ही फॉर्म होती है वो। इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स में होगा वो एक उल्टा यू, मतलब से 180 रोटेड में होगा ये ए इंटरसेक्शन बी। एंड डिफरेंस ऑफ सेट, जब डिफरेंस होगा तो एक जगह आप छोटा सा ध्यान रखिएगा कि मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ। हम एक जगह स्लैश पढ़ते हैं और एक जगह हमारा स्लैश के एक अपोजिट एंगल में, फ्लिप अपोजिट एंगल में होता है, उसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। तो आपने देख रहे हैं आप सिंबल जैसे कि लिखा है ए डिफरेंस, ये स्लैश नहीं है। स्लैश में चीज़ें एज अ रेशियो में चेंज करते हैं, काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। मैथ्स में सारा खेल सिंबल्स का होता है और सिंबल्स हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं। सो अब आप जैसे कि ए क्या बोलेंगे, इसको प्रॉपर में बोलेंगे ए प्रॉपर ए, जैसे कि आपने देखा ना प्रॉपर सबसेट के लिए। सो ए इक्वल टू बी इफ़ ए प्रॉपर बी एंड बी प्रॉपर ए। एम्प्टी सेट के लिए एम्प्टी प्रॉपर ए। सो आप इसको यूनियन सेट में हम इसको स्टेप्स को इंडिकेट करते हैं, ओके। जैसे कि आपको यहाँ दोनों कॉमन चीज़ें आपको दिखाई दे गई होंगी। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिविटी में क्या होता है कि ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए। आपस में दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जितना ए का होगा उतना बी का होगा, जितना बी का होगा उतना ही ए का होगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो एक बार हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया, एक बार हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें, सिंपल सी, यहाँ पे जब चीज़ों को आप समझ रहे हो तो उसको आप कहीं पे इसको नोट भी चाहे कर लीजिएगा, जिससे आपको चीज़ें याद भी रह जाए, ओके। एंड जैसे कि इसमें हम ABC में हमने ए मान लिया 1 2 3, बी मान लिया 1 2 3 4, सी मान लिया 1 2 2, तो इसके अपोज भी आप इसको कर सकते हैं। मैं इसके बेस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, बट पहले क्या करते हैं हम लोग कि थोड़ा सा फॉर्मूला को खाली एक रफली हम लोग रिवाइज करते हैं खाली। इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स में आपके लिए आपको ध्यान रखना है कि स्टेप पे आप C इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब इसमें जो ब्रैकेट यूज़ करते हैं इसमें हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ओके। एक्स सेट एक्स बिलोंग टू ए, इस सिंबल किसका होता है, बिलोंग। किसका होता है ये, बिलोंग, इसको बिलोंग करता है। और अगर इस पर क्रॉस लगा होता है तो उसको कहते हैं बिलोंग नॉट बिलोंग, ये बिलोंग नहीं करेगा। अब जैसे इन दोनों में यहाँ पे इसमें C है वो कैसा कॉमन है, वो A के साथ भी है और B के साथ भी है। एंड कम्यूटेटिविटी में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A इंटरसेक्शन B तो B इंटरसेक्शन A भी होगा, क्लियर। एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में होता है आपके लिए कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अगर है तो एक बार क्या करा हमने, एक बार A को B के साथ रख लिया और C को अलग कर दिया, तो आंसर दोनों आपके सेम आने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि A यूनियन, अब मैं ये आपको जो एक चीज़ और बता दूं कि एग्ज़ाम्स में, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है कि ये फॉर्मूले, जैसे कि आपके पास ये इक्वल वाला इतना पोर्शन आ गया, ओके, और
इसके बाद का क्वेश्चंस आपको मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं। ये एज ए ट्रिट क्वेश्चन आते हैं, खासकर कंपटीशन में पूछ लेते हैं, एज ए ट्रिट पूछ लेते हैं ऐसे। तो आपको अगर पता नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो गए। तो इसको क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इन ब्रैकेट, इसको बोलने का तरीका क्या होता है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इन ब्रैकेट। ओके, तो इसको कैसे लिखोगे आप, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एक बार क्या कहता है, हमने ए की मल्टीप्लाई कर दी, किससे कर दी, बी से कर दी, एक बार किससे कर दी, सी से कर दी। अगर यहाँ पे जो सिंबल है इंटरसेक्शन का सिंबल है यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन सिंबल यहाँ पे तो चेंज हो जाता है, तो यूनियन आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे सिंबल अगर आपका यूनियन है तो यहाँ पे सिंबल कैसा आ जाएगा, आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव में। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला नंबर 12 है वो कौन सा है, एडेम्प्टोटेंसी में क्या होता है, इसमें बस सिंपल दो चीज़ में आपके आंसर इक्वल आएंगे। जैसे आपका चाहे ए इंटरसेक्शन ए हो या ए यूनियन ए हो, दोनों का आंसर कैसा आएगा बेटा, ए ही आएगा। कैसा आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए ये फ्री के नंबर मिलते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ये एजेटेड मिल जाते हैं आपको, और एजेटेड अगर आपको ठीक से करोगे तो आपको सेम फॉर्मेट में आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए आ गया आपका डोमिनेशन। कौन सा हो गया आपका, डोमिनेशन में क्या होता है भाई, देखो सिंपल सी बात है। डोमिनेशन में अगर ए इंटरसेक्शन फाई है, मतलब एम्पिटी है, इसको फाई भी बोल देते हैं, एम्पिटी बोलते हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका, फाई आएगा। अगर डोमिनेशन फिर सुन लो, ए इंटरसेक्शन फाई है तो क्या आएगा, फाई आएगा। और ए यूनियन आई है तो क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन आई, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। इसका नीचे भी देखो एक ऑप्शन दे रखा होगा दूसरा, अगर इंटरसेक्शन फाई है तो फाई आएगा, यूनियन आई है तो आई आएगा। इसको लैंग्वेज को समझो, मैं बोलने का जा रहा हूँ आपको। ए इंटरसेक्शन फाई है तो फाई आएगा, ए यूनियन आई है तो आई आएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको मतलब इसकी रिदम को आपको माइंड में सेट करनी है, तब आप इस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी में देखिए ए यूनियन फाई है तो ए आएगा, मतलब अगर ए यूनियन के साथ खाली है, कोई नहीं है, तो ए ही आएगा। और वो कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन आई भी एक तरह आइडेंटिटी होती है तो भी ए आएगा। तो ये दो चीज़ें, ये तीन जो 12, 13, 14 जो फॉर्मूले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, आते हुए कभी कभी हम गलत कराते हैं, और एग्ज़ाम्स में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो आप लोग। और आप लोग अगर एकेडमिक क्वालिफाइड हो, मतलब 12th आपने क्या रखा है, तो उसके बाद की जो आपको चाहे बीएससी करो चाहे बीसीए करो, जो भी आप एकेडमिक में या जहाँ भी इसका यूज़ करते हो सब्जेक्टिव में, वहाँ पे यूज़ होगा। और कंपटीशन में अगर आप तैयारी करते हो, टीजीटी, पीजीटी, डीएस, ट्रिपल बी, एलटी ग्रेड, केवी, तो इन सब में आपका इसमें यूज़ होने वाला है, ओके। एंड नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है भाई, ए डैश, क्या बोलेंगे इसको, ए डैश इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आई, एक्स नॉट बिलोंग टू। मैंने आपको बोला था ना कि अगर यहाँ पर इस ई को काट दिया गया है, ई को काट देंगे तो इट्स नॉट बिलोंग टू ए। और किस में होता है, कर्ली ब्रैकेट में होता है। इसमें क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इसमें ओपन ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे, कैसे ब्रैकेट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे इसमें। समझ में आ रहा है ना आप लोग के, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो इसमें क्या होता है कि ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल है, आइडेंटिटी की। अब देखो यहाँ पे एक इस तरह से मान के चलो कि यहाँ पे जो आई है ना 1 है, और जो एम्पिटी है वो 0 है, ऐसे ध्यान रखो। तो ए यूनियन ए डैश मान के चलो कि ए अपॉन ए, तो ए से ए कैंसिल, खाली क्या बचा, 1 बचा। ए इंटरसेक्शन ए डैश मतलब ए इंटरसेक्शन मतलब मान के चलो कोई 0 है, तो अगर 0/1 होगा तो क्या आएगा आपका, वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा खाली, ठीक है। तो इस सबसे आपको ध्यान रखनी है इंटरसेक्शन की फॉर्म में। नेक्स्ट रखा आपका, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, किसका होता है, ये होता है हमारा डी मॉर्गन लॉ का। किसका होता है ये, डी मॉर्गन लॉ का। डी मॉर्गन लॉ आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ए
ए यूनियन बी इन ब्रैकेट डैश, ए यूनियन बी इन ब्रैकेट होल डैश, डैश लगा दो ऊपर, ठीक है, देख लो यहाँ पे ध्यान से, तो क्या अलग अलग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, एक चीज़ को समझो ध्यान से आप, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, यहाँ दे रखा है आपका यूनियन, और यहाँ पे क्या हो गया आपका इंटरसेक्शन, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या है आपका इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या हो गया आपका यूनियन। तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि वो जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा, मान के चलो रेसिप्रोकल की तरह, ठीक है। आप अभी क्वेश्चन करते हो ना कॉम्प्लेक्स वाले, ये मैं आपको अभी आगे भी कराने वाला हूँ, तो उसमें भी आपको चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन होंगी, समझ में आ रहा है ना ये डी मॉर्गन लॉ के फॉर्मूले। डिफरेंस ऑफ सेट्स, अब देखो डिफरेंस के लिए पहले तो ध्यान रखना ये सिंबल, इसमें स्लैश मत लगा देना, इसमें डिफरेंस की फॉर्म को ही आपको यूज़ करना है। सो अब नेक्स्ट आते हैं, तो ए डिफरेंस बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए यूनियन बी, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं इनको आपको डायरेक्ट ही अगर याद कर लोगे तो भले में रहोगे, नहीं करोगे तो रटने पड़ेंगे। बी डिफरेंस ए तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। अब ये इसमें एक सबको सबसे इम्पोर्टेंट बात आ गई, ए डिफरेंस ए, अगर ए डिफरेंस ए है तो क्या आएगा फाई आएगा, मतलब एम्पिटी आएगा, और यही होता ए अपन ए होता तो क्या हो जाता आई हो जाता, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, मतलब स्लैश होता इसकी जगह, अगर डिफरेंस की जगह स्लैश होता तो आई आ जाता। ओके नेक्स्ट, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इफ यदि ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तब अगर ये वैल्यू अगर फाई है तो खाली क्या बचेगा ए ही बचेगा हमारे पास, और दोनों अलग अलग। ए डिफरेंस बी इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, तो एक बार आप मल्टीप्लाई कर दो ए की सी से, एक बार बी की सी से, और ये लगा हुआ है आपके पास डिफरेंस लगा देना। अब देखिए ए डैश किसके इक्वल होता है, ए डैश जो होता है वो आई अपॉन आई डिफरेंस ए, आई अपॉन नहीं आई डिफरेंस ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्ट अगर कहीं यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे ए क्रॉस बी, ए डॉट बी नहीं बोलोगे उसको, ए क्रॉस बी, ए इंटू बी भी नहीं बोलोगे, अगर प्रोडक्ट है तो ए क्रॉस बी बोल सकते हैं इसको आसानी से। सारा खेल लैंग्वेज के बोलने का है। अब आ जाते हैं भाई सेट्स ऑफ नंबर, किस पे आते हैं, सेट्स ऑफ नंबर। अब देखिए सेट्स ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल एन से, होल नंबर एन नॉट से, होल नंबर एन नॉट से। इंटीजर किससे डिनोट करोगे आप लोग, इंटीजर समझते हो क्या होता है, इंटीजर वो होते हैं जैसे कि जीरो बीच में लिखा है, फिर +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है ना आप लोगों के। अब है पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा देना है, नेगेटिव पे नेगेटिव लगा देना है, बस इससे इंडिकेट करना है। अब बात आती है रेशनल नंबर, समझे तो सबने होंगे, लेकिन इसको डिनोट किससे करते हैं, बात यहाँ आती है। तो डिनोट करते हैं हम लोग किससे करते हैं, कैपिटल क्यू से, स्मॉल क्यू से मत करना, ये चार्ज नहीं है। ओके अब है हमारा रियल नंबर, रियल नंबर किससे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल आर से, किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। नेक्स्ट क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, किससे होता है, कैपिटल सी से। ध्यान रखना नेचुरल नंबर कैपिटल एन से, होल नंबर एन नॉट से, इंटीजर जेड से, मतलब कैपिटल जेड से, पॉजिटिव इंटीजर जेड पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर जेड नेगेटिव, रेशनल नंबर कैपिटल क्यू, रियल नंबर कैपिटल आर, कॉम्प्लेक्स नंबर कैपिटल सी। ओके अब हम बात करते हैं भाई, पता तो है ही आपको नेचुरल नंबर होते कैसे कैसे, तो कहाँ तक होते हैं वो एंड से 1 तक होते हैं। होल नंबर कैसे कैसे होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, ये बताने की जरूरत तो है नहीं आपको। इंटीजर मैंने आपको बताया है, ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो इसको एक्चुअल में तरीका वो होता है वो ये होता है, ठीक है जी। रेशनल नंबर में सिंपल सी बात है, रिपीटिंग और या टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं, इसमें a अपॉन बी की फॉर्म में होती है, जिसमें b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए, वरना आंसर आ जाएगा एम्प्टी इनफिनाइट, सॉरी
इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मैं आपको चार्ट बना के दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी रियल नंबर यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑफ आर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो गया आपके? ये इमेजिनरी यूनिट होते हैं। अब देखो जरा छोटा सा ना एक चार्ट देख लेते हैं। अभी सब कुछ क्लियर, अभी के अभी क्लियर करके जाओ आप लोग। देखिए जी, ये आपका हो गया, अरे कुछ ज़्यादा डार्क हो गया है, इसका मैं कलर देखिए, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या होता है देखिए ज़रा। एक तो ये हो गया आपका, जिसमें आई की फॉर्म में होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो कहलाते हैं भाई। रियल नंबर कौन कौन से देखो ज़रा। रियल नंबर में ये इरेशनल नंबर भी आते हैं, जैसे पाई हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया। ठीक है, रेशनल नंबर मैंने अभी बताया था आपको 2/a/b की फॉर्म में होता है, जिसमें b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब हो गया ना आपका 2/5 कह सकते हो, 3/6 कुछ भी कह सकते हो, बट वो b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इंटीजर मैंने बताया कि माइनस में हो सकता है, है ना। एंड होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर ये भी होगा, ये भी होगा, रेशनल नंबर ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये छोटी सी चीज़ ध्यान रखो आप। ये भी हमारा कैसा है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो ये वाला जो आई की फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं, 6, 7, 8 क्लास में आपने अच्छे से किया होगा। चलिए नेक्स्ट आ गया हम लोग बेसिक एंड रियल नंबर्स, ABC। अच्छा, एक होता है एडिटिव में से a+0 क्या होगा? a होगा। अब ये भाई देखो, प्लस का a और माइनस का क्या हो गया? 0 हो गया। कम्यूटेटिव में क्या होता है भाई? एडिशन में a+b या b+a, बात है की है। एसोसिएटिव में क्या होता है? a+b इन ब्रैकेट +c। लैंग्वेज को समझो, a+b इन ब्रैकेट +c, तो क्या लिख सकते हैं इसको? a+b+c इन ब्रैकेट, बात है की है। डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन a - b इज इक्वल टू, अब इसमें ध्यान रखना, ये मत कर देना b - a, ऐसे नहीं होता है। इसमें तरीका होता है, इसमें क्या लिखते हैं हम लोग? इसको लिखेंगे ऐसे, a प्लस ब्रैकेट में -b, a प्लस ब्रैकेट में -b इन ब्रैकेट -b। तो इसको तरीका लिखने का, मतलब एक हर जगह नॉर्मल मेथड यूज़ नहीं करना है, इसमें इनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपको उसको लेके चलना है साथ में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है? a.1 a होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स का मतलब क्या हो गया? a.1/a, तो a से a कैंसिल, 1 आ जाएगा, जिसमें a इज़ नॉट इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेशन टाइम्स 0, भाई एक के भाई 0 को किसी मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा फिर तो। एंड कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? a.b इज इक्वल टू b.a। नेक्स्ट एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन, ये सब सेम वही तरीका है, बस वहाँ पे प्लस था और यहाँ पे डॉट है, बस, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। अब बात आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर में अब देखो, ये नेचुरल नंबर है, उसको कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल n से। बात को समझना, कैपिटल ABCD स्मॉल ABCD आपको इसलिए सिखाई जाती है ताकि इसको आगे जाके यूज़ कर सको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीख गए बात ख़त्म, ऐसा नहीं है। ए से एप्पल, बी से बड़ा एप्पल, सॉरी ए से एप्पल, ए से मतलब छोटे से छोटा एप्पल, बी से बड़ा एप्पल वाला नहीं है, यहाँ पे इसका अपना यूज़ है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में नेचुरल नंबर स्मॉल n से, इमेजिनरी नंबर स्मॉल i से, कॉम्प्लेक्स नंबर स्मॉल z से, रियल पार्ट ABC, इमेजिनरी पार्ट मतलब BI DI कुछ भी हो सकता है। अब इसका तरीका बताएंगे। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर R1 R2, आर्गूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 1 5 2 5 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। अब देखो तरीका यहाँ पे, जैसे चार्ट समझ लो, सबको समझ में आ जाएगा। i की वैल्यू अगर 1 है तो हमेशा i रहेगा, i का स्क्वायर अगर है तो -1 रहेगा, i का क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा? इसको आप इधर मल्टीप्लाई करो,
यहाँ पे मैं इसको पेन का यूज़ करके देखता हूँ कि अगर हो जाता ठीक है। तो अगर आई को हम लोग ऐसे लिखें, अगर आप आई इंटू आई, तो आई और आई का स्क्वायर क्या होता है, -1 हो जाएगा, और आई का कितना हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सी चीज़ ध्यान रखना आप, मैं आपको बिल्कुल क्लियर फॉर्म में बता दूं कि जो, एक मिनट रुकिए मैं इसको आपको, यहाँ पे जो पॉजिटिव में है ना, यहाँ पे जो वैल्यू आपकी, यहाँ पे जो वैल्यू आपकी इवन में है, जो वैल्यू आपकी इवन में है, तो वो माइनस में होंगी। एक आई का स्क्वायर ध्यान रखना, माइनस का 1 होता है, और आई हमेशा आई होता है, तो आई क्यू क्या हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा, आई फोर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये एक सीक्वेंस, अगर ये 4 चीज़ें पता है तो आप सब कुछ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। जेड इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस आई बी, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं, इधर के पॉजिटिव होते हैं सारे, और यहाँ के सब कैसे होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता है इसमें। अब इसमें सिंपल ध्यान रखो, ए प्लस बी आई प्लस सी प्लस डी आई अगर है तो क्या हो जाएगा, ए और पी, ए प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे जो आई है ना, दोनों ये बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से लिख सकते हैं इसको, बी प्लस डी आई। ऐसे ही अगर माइनस में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने आई को बाहर ले लिया खाली बस। अगर मल्टीप्लाई में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने आई को बाहर ले लिया, एक फॉर्मेट बना लिया। और अगर यहाँ पे इस टाइप से दे रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दे रखा है आपका, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो क्या करा हमने इसको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना कि जो नीचे सिंबल होता है ना, सी प्लस क्या लिखा है, ये लिखा है सी प्लस डी आई, तो इसका सिंबल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, सी माइनस डी आई। तो सी वन डी आई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी वन डी आई से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सिंपल सा ये फॉर्मेट निकल के आसाम से आ जाएगा। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर भी से बोलते हैं हम लोग, जैसे कि ये दे रखा है ए प्लस बी आई, और अगर बार लगा उसके पास, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो जाता है कि वो हो जाएगा ए माइनस बी आई। नेक्स्ट रखा है आपका ए प्लस ए इक्वल टू आर कॉस फाइव बी आर साइन फाइव, चाहे थीटा भी यूज़ कर लो, कोई ऐसा इशू नहीं आता इसमें। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो आपको अभी जब एग्जाम में अभी हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी सिर्फ एक फॉर्मूला का रिवीजन चल रहा है आपका लिए। पॉपुलर प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बी प्लस ए प्लस बी आई, आर इक्वल टू आर कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव, जो आपने खूब किया भी होगा। मॉडुलस ऑफ आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना होता है आपको ज़्यादातर, आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किस में होता है, मॉडुलस में होता है ये, और आर्गुमेंट में ये होता है। प्रोडक्ट इन पोलर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, z1 डॉट z2 r1 cos फाइव वन प्लस आई साइन फाइव वन, ये सब चीज़ें आपको सिंपल चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई कर देना आपस में आ जाएगा। तो इतने ही फॉर्मूले आपको मिलेंगे जो हैं आपके। एक आपको ध्यान रखना, यूलर फॉर्मूला होता है ये, आई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। तो आई थिंक इतने ही फॉर्मूलेज हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट, जो 64 फॉर्मूलेज हैं, और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपको मैं। तो इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी चीज़ें आपकी हेल्प हो जाएगी। एक बार सिर्फ एक एज अ रिव्यू के तौर पर खाली देखना है इसको, ताकि जब क्वेश्चंस करने बैठो तो आपको ये ना लगे कि कुछ नया आ गया। और काफ़ी सारे चीज़ें तो हमें क्वेश्चंस फॉर्मूले में से ही मिल जाती है, और जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा, जब तक आप उसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा लॉजिक यूज़ नहीं करें तो अच्छी बात है। सो एक बार प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, और नेक्स्ट फॉर्मूलेस का वीडियो भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।